अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। कभी भी कोई मेडिसिन चाहे पेन किलर हो या एंटीबायोटिक हो या एंटी एलर्जिक हो, कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें या फिर कम से कम किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करके फिर उसके हिसाब से इवन जो क्रीम्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इवन जो क्रीम्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप नहीं लगा सकते, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं लगा सकते, ड्यूरिंग आपको अगर कोई इस तरह का मसलन आपको इशू है ऑयली स्किन का, आप वहाँ पे ड्राई स्किन वाली क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अनटिल अनलेस आप अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से प्रॉपरली मशवरा नहीं कर लेते, आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली 99% आप गलत ही जा रहे होते हो। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 99% गलत ही जा रहे थे, क्योंकि बंदे को ज़ुकाम है और वो एंटीबायोटिक खा रहे हैं। अरे भाई, एंटीबायोटिक में ज़ुकाम से क्या लेना देना। ठीक है, सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे होते हैं दवा के लोग। अब दर्द कमर में है, मतलब जोड़ों का दर्द है, और दवाई मसल पेन की खा रहे होते हैं। ठीक है, खाना कैल्शियम है वो खा रहे होते हैं विटामिन डी, और फिर ये उल्टी सीधी चीज़ें करके जहाँ पे ज़रूरत है B12 की वहाँ पे खा रहे होते हैं विटामिन सी। अब ये सारी चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं आप। तो लाजमी है आपके लिए कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें फिर कोई चीज़ इस्तेमाल करें। इस वक्त रात के 1:30 बजने वाला है, तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या चल रहा है शहर के अंदर और अपनी मंजिल की तरफ। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस। आप मेडिसिन को कोई आम चीज़ मत समझें ब्रो, मेडिसिन आम चीज़ नहीं है। आप समझते हैं कि आप इसको गाजर मूली की तरह खा रहे होते हैं, ये अच्छा नहीं है। इवन कुछ मैंने डायबिटिक पेशेंट देखे हैं जो कि जो मेडिकेशंस है ना, वो उससे पूछो ना, वो 25 साल से वही सेम मेडिसिन खा रहे होते हैं विदाउट एनी चेक या कोई चीज़ करिए हुए। भाई, आप लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने लैब टेस्ट करें, अब आइडेंटिफाई करें क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोगों की नसें सुन्न हो जाते हैं, टांगे सुन्न हो जाते हैं, नसें बेकार हो जाती हैं। वो पहले कुर्सी पे आते हैं, फिर खट पे आते हैं, लेकिन नहीं, हमने वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करना ट्रीटमेंट को। ना प्रॉपर हमने डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना है, ना प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, ना हमने टेस्ट करवाना है, और उल्टे सीधे हकीमों की दवाइयाँ, उल्टी सीधी चीज़ें खा खा के बेड़ा गर्क कर देना। और ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग वर्ड ऑफ द माउथ। भाई, हर बंदा हर एक दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि बड़े भाई ने ये दवाई खाई थी तो छोटा भाई ये दवाई खाएगा तो सही हो जाएगा, चाचा ने ये दवाई खाई थी तो मामा ये दवाई खाएगा तो सही हो जाएगा, दादा ने ये दवाई खाई थी तो ये नाना ही खाएगा तो नाना भी सही हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। हर बंदे के अलग प्रॉब्लम होते हैं, हर बंदे के अलग डिजीज़ होते हैं, और हर बंदे के एक अलग इश्यूज़ होते हैं। तो आप ये कह लें कि चाचा दादा मामा नाना इसने ये कर रहे तो हम वो भी वही करेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले तो आप जाएं किसी भी मेडिकल सेंटर, वहाँ पे आप अपना जाके पूरा मेडिकल चेकअप करवाएं। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा पैकेजेस आए हुए हैं, जिसमें मतलब 50 दिरहम में, 60 दिरहम में, 100 दिरहम में आपके पूरे मोस्टली 60 to 70 मेजर पैरामीटर्स उसमें कवर्ड हो जाते हैं, और आपको बता देते हैं कि आपको किस चीज़ की डिफिशिएंसी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अहम चीज़ है कि जब आपको पैरामीटर्स पता चल जाए उसके बाद आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं वो लैब रिपोर्ट लेके, और डॉक्टर फिर आपके सारे लैब रिपोर्ट्स देखेगा कि कहाँ पे डिफिशिएंसी है तो कहाँ पे सफिशिएंसी है, वो देख के सारी चीज़ें फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपना रिज़ल्ट पाएंगे। देखें, अपनी डॉक्टरी मत चलाएं। एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो बंदा पहले 6 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद हाउस जॉब करता है, फिर स्पेशलाइजेशन करने जाए तो 5 साल और लगा देता है, और उसके बाद उसका ह्यूज क्लिनिकल और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होता है, इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स का एक्सपीरियंस होता है। वो सारी चीज़ें मिला जुला के वो फिर एक परफेक्ट डॉक्टर बनता है। उसके बाद भी मतलब जो चीज़ें हैं ना वो फिर भी मिस हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कहते हैं अरे यार फलाना डॉक्टर ऐसा है, फलाना ऐसा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर डॉक्टर प्रॉपर होता है और वेल इक्विप्ड होता है, वेल ट्रेंड होता है, और वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है। ठीक है,
कुछ लोग कुछ मेडिकेशंस के अथॉराइड होते हैं प्रिस्क्राइबर्स, कुछ मतलब ये आप इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ये चीज़ नहीं चलती। वो तो जीपी भी वही लिख रहा होता है, स्पेशलिस्ट भी वही लिख रहा होता है, चाहे मेडिसिन कंट्रोल्ड हो, अनकंट्रोल्ड हो, सेमी कंट्रोल्ड हो, वट हो, तो वो दवा के लिख रहे होते हैं। इधर ऐसा नहीं होता भाई। इधर जो प्रॉपर मेडिकेशन है, मतलब जीपी को अलॉटेड है कि अपने इस तरह की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है और कितने इतने ड्यूरेशन के लिए आप दे सकते हैं। इसी तरह स्पेशलाइज को ड्यूरेशन दी हुई कि आप इतने तक कर सकते हैं। या फिर ऐसे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो जिनकी मेडिकेशंस रिलेटेड टू कुछ खास चीज़ें, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया या फिर स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, एक ही टाइप की कोई मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन में वो डॉक्टर को फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है कि आया कि वो प्रॉपरली पेशेंट को नीड है या नहीं है। फिर उस नीड के हिसाब से वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है और आपको समझा रहा होता है। ठीक है, तो ब्रो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज हमारा गाड़ी तेज चलाने का कोई मूड नहीं है। आज हम स्लो गाड़ी चलाएंगे और अपने मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखते हैं क्या चल रहा है शहर के अंदर। शहर के अंदर इस वक्त लगता है सब लोग कल जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठने की, तो सारे जाके सो गए हैं। यहाँ पे ये ग्रोसरी खुली है, रात को 1 बजे। वहाँ सामने 2 फार्मेसीज खुली हैं, जमामा फार्मेसी खुला है। आप नहीं करेंगे ना सेल्फ मेडिकेशन से एहतियात करें। मेरे साथ गाड़ी में घूमें, आपको शहर दिखाते हैं, आपको लाइटें दिखाएंगे, आपको रोशनियाँ दिखाएंगे, आपको अलग अलग जगह घुमाएंगे। अब मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, कल आपको मैंने मीनाल अरब घुमाया, जजीरा घुमाऊँगा, आपको मरजान आइलैंड घुमाऊँगा, आपको जबल जेश घुमाऊँगा। सब्र करें। अभी थोड़ा बिजी हैं, बहुत काम है अभी, तो थोड़ा सा जब छुट्टियाँ मिलेंगी, इस तरह होगा, चलेंगे, सारा यूएई घुमाएंगे आपको। मसला ये होता है कि दुबई अबू धाबी जब मैं जा रहा होता हूँ ना, उस वक्त फैमिली साथ होती है, तो उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। तो आप कहेंगे भाई दुबई के वीडियोस क्यों नहीं हैं, अबू धाबी के वीडियोस क्यों नहीं हैं, ये तो भाई वो भी हो जाएंगी, लेकिन जब हम कभी बड़े होंगे तो बनाएंगे। अभी हम फैमिली के साथ होते हैं तो वीडियो तो नहीं बना सकते ना फैमिली के साथ, हमारा फैमिली व्लॉगिंग सिस्टम नहीं है ब्रो। तो भाई हम फैमिली व्लॉगर्स नहीं हैं, हम थोड़ा ट्रैवल आपको घुमाएंगे गाड़ी में और थोड़ा वीडियोस दिखाएंगे, थोड़ा सिंधी थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा उर्दू में बोल के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ज़बान हम वही इस्तेमाल करेंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाए। हम अगर आपको मेडिकल टर्म में चिपकाएंगे तो समझिए आपको मामू बना रहे हैं। अब एक बंदा जो यहाँ पे सफाई कर रहा है उसको क्या पता कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन क्या है। अरे भाई हम हम बताएंगे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हम उसको बताएंगे क्रोमोसोम के बारे में, हम उसको बताएंगे बैक्टीरिया के बारे में, तो वो बोलेगा भाई तुम पागल हो गया है, तुम्हारे सर के ऊपर सींग निकले हैं या नहीं निकले, तुम हमको कौन सा चीज़ समझाने लगा है। भाई बाबा सही, हम उसको ऐसा चीज़ समझाएंगे जो उसकी ज़बान के हिसाब से हो। ठीक है, तो हम गाड़ी में थोड़ा चलेंगे और थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश का मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिंदी का मिक्स करेंगे, थोड़ा सा उर्दू का मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बंगाली का मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सिंधी का मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पश्तो का, कभी 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 अरबी भी थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपको एक कॉकटेल बताएंगे जिसमें आपको मज़ा भी आए या ना आए वो आपका मर्ज़ी है, लेकिन हम आपको अच्छी मालूमात देंगे और ऐसी मालूमात देंगे जो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए बाबा सही। तो चलो हम अभी गाड़ी से उतरते हैं, जाते हैं घर, सुनते हैं कि बीवी क्या कहती है। ठीक है, अब तो यही काम रह गया हमारा सुनना
चलिए भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।